गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मैं गोपेश कुमार फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं डीआर डेवलपर्स के एनिम्स एंड डीसीसी क्लासेस में। आज हम जावा प्रोग्रामिंग के सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हमारा जावा प्रोग्रामिंग का पहला लेक्चर है। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जावा क्यों पढ़ें, हम कौन पढ़ सकते हैं हमारे इस सीरीज को और क्या क्या हम पढ़ेंगे इस सीरीज में। आज मैं उस सीरीज से पहला चैप्टर लेकर आया हूं आपके लिए, जो कि बेसिक पार्ट से है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, प्रोग्रामर्स के बारे में, प्रोग्राम क्या होता है, इन चीजों के बारे में। दोस्तों ये सभी को जानना जरूरी है, चाहे वह जावा सीख रहे हो आप या सी सीख रहे हो, सी प्लस प्लस सीख रहे हो, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो तो ये बेसिक पार्ट है और ये आपको पता होना चाहिए कि आखिर आप जो सीख रहे हैं तो वो क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो चलिए बिना देर के कंटिन्यू करते हैं और मैं इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए और फर्दर रिवीजन के लिए। क्योंकि मैं यहाँ नोट्स नहीं लिख रहा हूँ, फुल्ली डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, मैं टोटल डेफिनेशन एक काफी समराइज तरीके से आपको दे दूंगा नोट्स लिंक में, आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। तो हमारा पहला पॉइंट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दोस्तों पहले हमको यह समझना होगा कि आखिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या। तो जैसे ह्यूमन एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए एक लैंग्वेज की जरूरत होती है। आप अगर सिंपली लैंग्वेज को समझो, मान लो सपोज करो कि मुझे मेरे दोस्त से बात करनी है या किसी भी पर्सन से बात करनी है, तो क्या होना चाहिए, मुझे और मेरे दोस्त को एक लैंग्वेज आना चाहिए जिसके थ्रू हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेंगे और हम एक दूसरे से बात कर पाएंगे। ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर हम कंप्यूटर से कोई काम कराना चाहते हैं, दोस्तों प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन में क्या काम होता है, हम कोई बटन प्रेस करते हैं और एप्लीकेशन वो काम कर देता है। दैट इज हम उसको बताते हैं कि आप ये काम करिए और इसके लिए हमको उसको प्रोग्राम लिख कर देना पड़ता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है भाई, तो जो लैंग्वेज, द लैंग्वेज विच इज यूज टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। देखिए जो लैंग्वेज ह्यूमन कम्युनिकेशन के लिए यूज करता है उसको हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं, नॉर्मली ह्यूमन लैंग्वेज बोलते हैं। और जो लैंग्वेज कंप्यूटर यूज करता है, यूजर यूज करता है कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए, मतलब हमको कंप्यूटर से बात करनी है, कंप्यूटर को कुछ समझाना है कि भाई ये काम करो, कैसे करो, तो इन चीजों के लिए भी हम लैंग्वेज यूज करते हैं जिसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। दोस्तों हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर जो है हमारा वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है जो कि बाइनरी लैंग्वेज होता है या मशीन लेवल लैंग्वेज होता है, 0 और 1। बट अभी के वर्ल्ड में वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया हुआ है कंप्यूटर से बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। तो ये क्या क्या लैंग्वेज है उनको हम देखेंगे और इन सब को फाइनली हम ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को देते हैं और कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करता है मशीन लेवल में ही। तो हमारे पास हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेफिनेशन देखा कि द लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। जो लैंग्वेज कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए यूज किया जाए उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, जस्ट लाइक सी, सी प्लस प्लस। और हमारा जो लेक्चर है जावा, सी शार्प, VB.NET, दोस्तों बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ चुका है आज के समय में, जिनमें से हम जावा प्रोग्रामिंग को पढ़ने वाले हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट और काफी मजेदार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हम इसे सीखेंगे। तो हम बात करें अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टाइप्स को, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मेनली 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक मशीन लेवल लैंग्वेज, दूसरा असेंबली लैंग्वेज और तीसरा हाई लेवल लैंग्वेज। दोस्तों मशीन लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझता है। पहले के समय में, आज से बहुत पहले जब कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बना था, तो उस समय फर्स्ट टाइम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए जो लैंग्वेज यूज किया गया था वो मशीन लेवल लैंग्वेज यूज किया गया था, दैट इज 0 और 1 यूज किया गया था। क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है
हम जानते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि सिर्फ करंट को समझता है, और हमारा जो बाइनरी है वो 0 और 1 ये दो वैल्यू स्टेट करता है करंट ऑन और ऑफ को, वेयर 0 मतलब ऑफ और 1 मतलब ऑन। और यही लैंग्वेज में हम कंप्यूटर को सारी डेटा देते हैं और कंप्यूटर इसी लैंग्वेज में उस डेटा को ऑपरेट करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम। तो यहां पर हमने लिखा है नॉट ट्रांसलेटर। देखिए मशीन लेवल लैंग्वेज जो होता है वो 0-1 में होता है, इसलिए उसको ट्रांसलेट करने के लिए किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर डायरेक्ट उस चीज को समझता है ऑन और ऑफ को, इसीलिए इसके लिए कोई ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है। ये मेरा कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस एंड वन होता है। मतलब मशीन लेवल लैंग्वेज क्या है? वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर डायरेक्टली समझता हो, जिसे जीरो और वंस के फॉर्म में लिखा गया हो, और इसके लिए किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा फायदा यह है, अगर हम एडवांटेज की बात करें तो मशीन लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर में ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ता है, इसीलिए ये फास्ट एग्जीक्यूट होता है। मैंने इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज तीनों टाइप्स के लैंग्वेज का नोट्स में डेफिनेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज सारा दिया हुआ है, आप उसको लिंक से डाउनलोड करके जरूर पढ़ लें। मैं यहां समझा दे रहा हूं कि ये क्या करता है कि मशीन लेवल लैंग्वेज जो है कम्युनिकेशन के लिए कोई ट्रांसलेशन नहीं करता है, इसीलिए फास्ट एग्जीक्यूट करता है। लेकिन दोस्तों डिसएडवांटेज ये है कि ये लैंग्वेज काफी हार्ड हो जाता है लोगों के लिए, यूजर्स के लिए, डेवलपर्स के लिए, क्योंकि आपको अगर 0-1 में सारी बातें लिखने कही जाए, आप जितनी बातें कर रहे हैं, जितनी चीजें लिख रहे हैं, वो सिर्फ 0 और 1 में लिखना हो तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए ये ह्यूमन रीडेबल नहीं है, ह्यूमन के लिए काफी डिफिकल्ट हो रहा था, जिसकी वजह से हमें जरूरत पड़ी असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज की, क्योंकि यहां पर हम बहुत बड़े कोड को 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में नहीं लिख पा रहे थे। हमारा माइंड इतना तेज नहीं है जो कि हम इसको इजीली समझ सके, या इसमें से कोई एरर दूर करना हो तो एरर फाइंड आउट कर सके। इसीलिए हमारे पास एक दूसरा लैंग्वेज आया जिसको हमने असेंबली लैंग्वेज का नाम दिया। ये 1950s के अप्रॉक्स में आया था, और दोस्तों ये कंप्यूटर डायरेक्ट नहीं समझता है, क्योंकि ये मेरा असेंबली लैंग्वेज 0 और 1 के फॉर्म में नहीं होता है, ये सेट ऑफ निमोनिक्स होता है। मतलब यहां पर जो हमें 0 और 1 में लिखना था, 0 1 1 0 0 करके लिखना था, ये डिफिकल्ट हो रहा था, तो हम लोगों ने उसके लिए शॉर्टकट नेम रखा। जैसे हमारे दोस्तों का नाम बहुत बड़ा होता है तो हम लोग उसका शॉर्टकट नाम रख देते हैं। उसी तरह से हमने क्या किया कि एक शॉर्टकट सिंबल्स यहां यूज किया गया, ADD ऐड के लिए, MULT मल्ट के लिए। इन सिंबल्स को हम निमोनिक्स पढ़ते हैं, इसे हम निमोनिक्स बोलते हैं। M यहां पर मेरा साइलेंट रहता है। असेंबली लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ट्रांसलेटर होता है, जिसको हम असेंबलर के नाम से जानते हैं। असेंबलर यूज किया जाता है। देखिए सपोज करो कि हम कोई दूसरे कंट्री जाते हैं और वहां के पर्सन से बात करना चाहते हैं, और उन्हें हमारी भाषा नहीं, लैंग्वेज नहीं आ रहा है, और हमें उनका लैंग्वेज नहीं आ रहा है, तो भाई एक दूसरे में कम्युनिकेशन कैसे होगा? तो हम लोग साथ में एक इंटरमीडिएटर लेके जाते हैं जो हमारी बात उनको समझाता है और उनकी बात हमें समझाता है। ठीक उसी तरह कंप्यूटर में कुछ होता है दोस्तों, कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 समझता है और हमें उससे कम्युनिकेट कराना है। असेंबली लेवल लैंग्वेज में हमने कोड लिखा, तो कंप्यूटर कैसे समझेगा? तो इसके लिए मेरे पास एक ट्रांसलेटर होता है असेंबलर, जो क्या करता है हमारे असेंबली लेवल लैंग्वेज को, दैट इज इस निमोनिक्स को, कोड्स को बाइनरी में कन्वर्ट करके देता है कंप्यूटर को, और कंप्यूटर उसको वापस हमें निमोनिक्स में रिप्रेजेंट करके दिखाता है। तो इस तरह से असेंबली लैंग्वेज का यूज किया जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहां भी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि आप सिर्फ कोड्स में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो सारे ऑपरेशंस को कोड में लिखना काफी डिफिकल्ट हो रहा था। ये हालांकि फास्ट था, हाई लेवल लैंग्वेज से ये फास्ट लैंग्वेज है, क्योंकि यहां पर सिर्फ कोड होता है, और ये दोनों मशीन डिपेंडेंट होता है, मशीन लेवल हो या असेंबली लेवल हो, क्योंकि डिफरेंट कंप्यूटर का आर्किटेक्चर डिफरेंट होता है। ये आप आर्किटेक्चर क्या होता है, ये आप मेरे आर्किटेक्चर वाले सीरीज में जाकर समझेंगे, वहां मैं और वीडियो अपलोड करने वाला हूं।
तो हर कंप्यूटर का आर्किटेक्चर डिफरेंट होता है दोस्तों। इसलिए क्या होता है कि ये जो लैंग्वेज था ये सब मशीन डिपेंडेंट था, क्योंकि यहाँ पर कोड हम आर्किटेक्चर के बेस पर करते थे। लेकिन इसके बाद हमारे पास चूंकि सॉफ्टवेयर की दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंजेस आया, तो हमें जरूरत पड़ी एक ऐसे लैंग्वेज की जो ह्यूमन लाइक हो, मतलब यूजर के लिए आसान हो जाए, डेवलपर्स के लिए काफी इजी हो जाए, हम एकदम आसानी से उसको लिख सके, समझ सके। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि हमें अपने लैंग्वेज टाइप का एक लैंग्वेज चाहिए, तो हम आसानी से सीख पाएंगे। तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया लैंग्वेज का इन्वेंशन हुआ, हाई लेवल लैंग्वेज। दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, तो ये इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, मतलब यहाँ पर कीवर्ड्स होते हैं, हमारे पास वर्ड्स वगैरह होते हैं और उसका कुछ ग्रामेटिकल रूल्स टाइप का होता है, सिंटेक्स वगैरह, उसका यूज करके हम इजीली लिख पाते हैं। और हम जो जावा पढ़ने वाले हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज। अब आप सोचो कि आपको अगर कोई नया लैंग्वेज सीखना और वो जस्ट सिमिलर हो आपके लैंग्वेज से, थोड़ा बहुत अंतर हो, तो क्या होता है, आपको सीखना काफी आसान हो जाता है। उसी तरह यहाँ पर जो लैंग्वेज आया वो इंग्लिश लैंग्वेज टाइप का हाई लेवल लैंग्वेज लाया गया, जो कि मेरा सी प्लस, जावा, सी शार्प, ये सारे हाई लेवल लैंग्वेज है। लेकिन कंप्यूटर हमारा हाई लेवल नहीं समझता है, वो सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 समझता है। इसीलिए इसके लिए भी हमारे पास ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ी, और हमारे पास दो तरह का ट्रांसलेटर आया, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर, हमने दो तरह का ट्रांसलेटर का यूज किया, जिसकी मदद से कन्वर्ट किया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, मशीन को समझने के लिए। इसीलिए हम जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं हमें उसका कंपाइलर चाहिए होता है। कंपाइलर में होता क्या है, यही चीजें डिफाइन होती है कि हम जो इस लैंग्वेज में वर्ड लिख रहे हैं वो मशीन को जो समझाना है वो कैसे समझाना है, ये चीजें कंपाइलर और इंटरप्रेटर्स में होते हैं। दोस्तों डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, हाई लेवल लैंग्वेज का कीवर्ड्स डिफरेंट हो सकता है, उसका सिंटेक्स डिफरेंट हो सकता है, राइटिंग का वे डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सबका लॉजिकली हम लॉजिक जो पढ़ते हैं वो लगभग सेम होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग तीन तरह के लैंग्वेज के बारे में समझे, एक मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर का जरूरत होता है, और हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कंपाइलर और इंटरप्रेटर होता है। ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर दो तरह का कन्वर्टर है हमारे पास, थोड़ा हम इसको भी समझ लें। आप पहले इसको नोट कर लें अगर आप करना चाह रहे हो नोट, बाकी मैंने इसका पूरा डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन आपको लिंक में दे दिया है, नोट्स, हैंड रिटन नोट्स है मेरा, आप उसको देख सकते हैं। तो समझते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है। दोस्तों देखिए, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों जो है हमारा वो कन्वर्टर है, जो क्या करता है कि हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अंतर क्या है कि कंपाइलर जो है वो इंटायर कोड, मतलब आपको जितनी बातें लिखनी है, जितना प्रोग्राम लिखना है, जितना बड़ा, आप एक बार लिख करके कंपाइलर दे दो, कंपाइलर को दे दो, कंपाइलर उसको कन्वर्ट करेगा मशीन लेवल लैंग्वेज में, और उस सोर्स कोड को जिसको ये बनाता है उसको हम ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। कंपाइलर जो कोड को कन्वर्ट करता है, हम जो लिखते हैं प्रोग्राम वो सोर्स कोड कहलाता है, और उसको कन्वर्ट करता है कंपाइलर, जिसको हम ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं, जो मशीन में रन होता है। तो कंपाइलर एक बार में इंटायर कोड को, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, ये इंटायर करता है, इंटायर कोड को ये लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। तो चूंकि लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, इसीलिए ये अलग से ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनाता है इंटरप्रेटर, इसलिए इसको लेस मेमोरी की जरूरत होती है, लेस मेमोरी,
क्योंकि ये अलग से ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनाता है, तो इसको मेमोरी ज्यादा नहीं चाहिए ये, क्योंकि एक लाइन लिया, कन्वर्ट किया, एग्जीक्यूट हुआ, फिर दूसरा लाइन लिया, कन्वर्ट किया, एग्जीक्यूट हुआ, फिर तीसरा लाइन, तो यहाँ पर ज्यादा मेमोरी की जरूरत नहीं होती है। यहाँ मेमोरी हमें ज्यादा चाहिए क्योंकि एक बार में ज्यादा कोड होता है हमारे पास, लेंथ ऑफ कोड ज्यादा होता है, तो वहां पर उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें मेमोरी की जरूरत ज्यादा होती है। यही अंतर है इन दोनों में। बाकी मैंने इसमें अंतर आपको नोट्स में काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगला पॉइंट है हमारा प्रोग्राम क्या होता है। देखिए दोस्तों, प्रोग्राम क्या होता है, अगर हम प्रोग्राम का डेफिनेशन देखें, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म एन स्पेसिफिक टास्क। दोस्तों प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हम एक सेट देते हैं इंस्ट्रक्शन का कंप्यूटर को। जैसे मैं आपको कोई काम करना चाह रहा हूं, या कोई काम आपको किसी ने कहा करने के लिए, तो अगर आपको वो काम नहीं आ रहा है तो आपको क्या होगा, बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। सपोज करो कि आपको एडिशन सिखा रहे हैं, तो आपको क्या बताऊंगा, मैं बताऊंगा कि भाई अगर 3 और 7 4 8 नंबर है तो आप पहले इन दोनों को ऐड करो, जो होता है उसका यूनिट प्लेस वाला नंबर यहां लिखो, और जो बच जाता है उसको आगे कैरी ले जाओ। ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूं, इसको अगर लिख के बताऊं तो एक इंग्लिश लैंग्वेज में या हिंदी में लिख के बताऊंगा, वो पूरा सेट ऑफ प्रोसेस एक प्रोग्राम कहलाएगा। ठीक उसी तरह से कंप्यूटर को हम कोई काम देते हैं कि भाई ये काम करो, तो उसे कैसे देंगे, उसे हम लिख करके देंगे इंस्ट्रक्शंस में। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो लिखा गया स्टेटमेंट होता है वो इंस्ट्रक्शन होता है। और डेटा क्या होता है, जो हम देते हैं। जैसे हमें 2 नंबर जोड़ना है तो हम 2 नंबर देंगे कंप्यूटर को, तभी तो जोड़ेगा। आप कैलकुलेटर में 2 नंबर को जोड़ना चाहते हो तो आप 2 नंबर इनपुट करोगे ना, वो 2 नंबर डेटा है। इसलिए हमने डेफिनेशन में लिखा है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म एन स्पेसिफिक टास्क। कोई स्पेसिफिक टास्क करने के लिए हम कंप्यूटर को जो डेटा और इंस्ट्रक्शन देते हैं वो प्रोग्राम कहलाता है। और प्रोग्रामर, जी हाँ, प्रोग्रामर कौन होता है, वो पर्सन जो प्रोग्राम लिखते हैं। मतलब हम लोग जावा पढ़कर एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्रामर बनने वाले हैं भाई दोस्तों। इसलिए प्रोग्रामर वो पर्सन जो प्रोग्राम लिखता है, वैसी बात है कि तो फिर क्या 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 हमने देखा यहाँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर से कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाए। ह्यूमन से कम्युनिकेशन के लिए जैसे लैंग्वेज यूज होता है, वैसे ही कंप्यूटर से कम्युनिकेशन के लिए। कंप्यूटर से कम्युनिकेशन मतलब व्हाट, हम कंप्यूटर को बताते हैं ये काम ऐसे करिए, ये काम को आपको इस प्रकार से करना है। तो यहाँ पर हमने जो कंप्यूटर से कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज यूज किया वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया। 3 तरह का हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखा, मशीन लेवल, लॉ लेवल, मशीन लेवल इज ऑल्सो नोन एज लॉ लेवल, ठीक है, असेंबली लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। हम लोग पढ़ने वाले हैं हाई लेवल लैंग्वेज और इसे इंटरप्रेटर। चूंकि मशीन लेवल काफी हार्ड होता है, ह्यूमन रीडेबल नहीं होता है, हमारे लिए बहुत टफ हो जाता है वहां पर रीडेबल करना, इसीलिए बनाया गया हाई लेवल लैंग्वेज। उसके डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए, ओवरकम करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज आया, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पूरे सीरीज में जावा को। उसके बाद हमने देखा कंपाइलर और इंटरप्रेटर। आप नोट्स जरूर डाउनलोड कर लें, वहां पर काफी ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है सारा चीज इजली लैंग्वेज में। मेरा हैंड रिटन नोट्स है, सो आप उसको जरूर देखें। फिर हमने देखा प्रोग्राम क्या होता है और प्रोग्रामर्स क्या होता है। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।